हेलो दोस्तों, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, हम बात कर रहे थे कि ऐच्छिक सक्सेस और अनैच्छिक सक्सेस। ऐच्छिक सक्सेस के लिए प्रयत्न करना पड़ता है, ठीक है। अब ऐच्छिक सक्सेस प्रयत्न करने पर हम प्राप्त भी कर पाते हैं और नहीं भी प्राप्त कर पाते हैं। ऐच्छिक सक्सेस में हम फेल होते हैं या फिर सफल होते हैं, और अनैच्छिक सक्सेस में हम फेल होते ही नहीं, क्योंकि हमने कोई इच्छा ही नहीं की। मिल गया तो ठीक, नहीं मिल गया तो ठीक, सफल हो गए तो ठीक, नहीं सफल हो पाए तो ठीक। लेकिन ऐच्छिक सक्सेस, ऐच्छिक सक्सेस जिसके लिए हम इच्छा करते हैं, कल्पना करते हैं, मेहनत करते हैं, अब ऐच्छिक सक्सेस कैसे प्राप्त होती है या कैसे प्राप्त की जाती है। अब यहाँ पर कंफर्टेबल सक्सेस, कंफर्टेबल सक्सेस का अर्थ यह है कि वो सफलताएं जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, वो सफलताएं जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, वो कंफर्टेबल सक्सेस। लेकिन वो सफलताएं जिनको हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो इनकम्फर्टेबल सक्सेस। इनकम्फर्टेबल सक्सेस जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं, वह कंफर्टेबल सक्सेस। मान लिया, जैसे कि यदि मान लिया पढ़ाई है, तो पढ़ाई है, अब हम 30, 40, 50% तक हम आराम से ला सकते हैं, तो ये है कंफर्टेबल सक्सेस है। यह कंफर्टेबल सक्सेस है, अर्थात कंफर्टेबल सक्सेस वह होती है जो हमारी योग्यता और क्षमता के अनुसार प्राप्त होती है। योग्यता और क्षमता के अनुसार, योग्यता, क्षमता, दक्षता के अनुसार प्राप्त होने वाली सक्सेस कंफर्टेबल सक्सेस, ठीक है। इनकम्फर्टेबल सक्सेस या चैलेंजिंग सक्सेस, जिस सक्सेस को प्राप्त करने के लिए हमें योग्यता, क्षमता और दक्षता को बढ़ाना पड़ता है, वो अनकंफर्टेबल सक्सेस। जिस सक्सेस के लिए हमें अपनी योग्यता, क्षमता, दक्षता को बढ़ाना पड़ता है, वह अनकंफर्टेबल सक्सेस या चैलेंजिंग सक्सेस है, या चैलेंजिंग सक्सेस है। अब यहाँ पर एक चीज़ और भी आती है, एक होती है कि हैप्पीली सक्सेस और अनहैप्पीली सक्सेस। आप कहेंगे ये कैसे कैसे नाम दिए जा रहे हैं सक्सेस के। हाँ, एक हैप्पीली सक्सेस, हैप्पीली सक्सेस का अर्थ ये होता है कि जिस सक्सेस को प्राप्त करने पर हमें कष्ट नहीं होता है, कष्ट नहीं होता, या ये कह लीजिएगा जितनी मेहनत करने पर हमें कष्ट नहीं होता है, जितनी मेहनत करके सक्सेस प्राप्त करने पर हमें कष्ट नहीं होता है, वहाँ एक हैप्पीली सक्सेस है। लेकिन जिस मेहनत को करने पर हमें कष्ट होता है, वह अनहैप्पीली सक्सेस है। अनहैप्पीली सक्सेस, मान लिए यदि हम दुकान खोल रहे हैं, ठीक है, 4 घंटा या 6 घंटा खोलने में हमको कोई दिक्कत नहीं है, तो यह हैप्पीली सक्सेस है। लेकिन 8 घंटा या 10 घंटा में, 10 घंटा खोलने में हमें कष्ट है, यह अनहैप्पीली सक्सेस है। अनहैप्पीली सक्सेस है। यह मान लिया हम 8 घंटा कमा करके, 8 घंटा काम करके
हम 10,000 रुपये कमाते हैं, ठीक है, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि हम 10 घंटा काम करें तो हम 15,000 रुपये कमा सकते हैं। मान लिया 8 घंटा काम करके यदि हम 10,000 रुपये कमाते हैं, और यदि हम 10 घंटा काम करें तो हम 15,000 कमा सकते हैं। लेकिन 10 घंटा काम करने में हमको दिक्कत है, तो यहाँ अनहैपली सक्सेस है। अनहैपली सक्सेस है कहने का अर्थ यह कि मेहनत की वह मात्रा जिस मेहनत की वह मात्रा, परिश्रम की वह मात्रा, सक्सेस के लिए मेहनत या परिश्रम लगता है, ठीक है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, जो भी हो। तो एक वह मात्रा होती है जिस मात्रा को लगाने पर हमें जो सक्सेस प्राप्त होती है, और मेहनत की उस मात्रा को लगाने में हमको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है। तो जिस मात्रा को लगाने पर हमें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है, उससे प्राप्त होने वाली सक्सेस हैप्पीली सक्सेस। लेकिन मेहनत की वो मात्रा जिसको लगाने पर हमें कष्ट प्राप्त होता है और उससे प्राप्त होने वाली जो सक्सेस है वह अनहैप्पीली सक्सेस। अब कंफर्टेबल सक्सेस, अनकंफर्टेबल सक्सेस, हैप्पीली सक्सेस, अनहैप्पीली सक्सेस। अब सवाल ये उठता है कि जो कंफर्टेबल जो एरिया है, हम चाहते तो हैं ज़्यादा सक्सेस हमको मिले, ज़्यादा सक्सेस जो ऐच्छिक है, ठीक है, ऐच्छिक सक्सेस। अब कभी कभी ये होता है, अब वह जो ऐच्छिक सक्सेस है, ध्यान दीजिएगा, ऐच्छिक सक्सेस है वह कंफर्टेबल एरिया में है या वह अनकंफर्टेबल एरिया में है या चैलेंजिंग एरिया में है, या फिर हैप्पीली सक्सेस के एरिया में है, या फिर वहाँ अनहैप्पीली सक्सेस के एरिया में है। मान लिया यदि कोई सक्सेस है, उस सक्सेस की हम इच्छा करते हैं तो क्या वह कंफर्टेबल एरिया से पूरी हो रही है? अर्थात क्या ऐसे प्रयत्न करने से वह इच्छा हमारी पूरी हो रही है कि जिसके लिए हमको किसी प्रकार का कोई कष्ट न हो, या मान लिया क्या वह उतनी मेहनत से पूरी हो रही है जितनी मेहनत करने में हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो सक्सेस है, यह जो सक्सेस है, या कंफर्टेबल सक्सेस या हैप्पीली सक्सेस। फिर दिक्कत क्या आती है? अर्थात दिक्कत तो तब आनी शुरू होती है कि जब हम एक अलग प्रकार की सक्सेस की कामना करते हैं। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि मान लिया कि इच्छा कोई हमारी है, सक्सेस कोई हम चाहते हैं, लेकिन वो इन एरिया से, कंफर्टेबल एरिया से या हैप्पीली एरिया से परे है, हैप्पीली एरिया से परे है। तो अर्थात ये जो कंफर्टेबल एरिया है या हैप्पीली एरिया है, यहाँ तक हमारी स्पीड तेज होती है, फास्ट होती है। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ तक हमारी जो एक्शन की स्पीड है या इन्वेस्टमेंट की जो स्पीड है, अर्थात एक इन्वेस्टमेंट हम हैप्पीली, प्रसन्नता के साथ में कर सकते हैं। एक इन्वेस्टमेंट करने में हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है।
लेकिन दूसरा इन्वेस्टमेंट जो अनकंफर्टेबल है, वो दिक्कत शुरू हो जाती है। जैसे जैसे उस एरिया में इन्वेस्टमेंट की मात्रा बढ़ती चली जाती है कि वैसे वैसे ही वो हमको दिक्कत पैदा करने लगता है, वैसे ही वह दिक्कत होने लगती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि जैसे, और एक समय वह आता है कि जब हम नो नथिंग, आप ऐसे समझ लीजिएगा कि आप पैदल चलना आप स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पैदल चलना आप स्टार्ट करते हैं, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर तक बड़े आप आराम से चले जाते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद में फिर दिक्कत आनी शुरू होती है, तब लगता है अब चलने में दिक्कत हो रही है, अर्थात यह अनकंफर्टेबल एरिया स्टार्ट हो जाता है। यह एरिया जैसे जैसे बढ़ता चला जाता है, 1-8 किलोमीटर तक आप और पार कर देते हैं कि हाँ ठीक है भाई, अब दिक्कत हो रही है, लेकिन दिक्कत में चलता चला जा रहा। अब यह अनकंफर्टेबल एरिया बढ़ता चला जा रहा है। एक स्थिति वो आते हैं कि नहीं, अब नहीं चला जा रहा है, अब नहीं चला जा रहा है, बिल्कुल नहीं चला जा रहा, ठीक। एक स्थिति, या मान लिया उदाहरण के लिए कि आपने गाड़ी में 1 लीटर डीजल डलवाया, ठीक है, 1 लीटर डीजल डलवाया, ठीक है। उसमें चलिए कुछ रिजर्व हो गया, कुछ है रिजर्व हो गया, मान लिया 200 मिलीग्राम रिजर्व हो गया, 800 ग्राम नॉर्मल में बढ़ा, नॉर्मल में आप चल गए जा करके। फिर कहा अब भाई जो रिजर्व है ये कष्टकारक है, ये कष्टकारक है, लेकिन ये रिजर्व भी खत्म हो गया, फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते, चाहे आप मंजिल तक पहुँचें और या ना पहुँचें। मंजिल तक आप चाहें पहुँचें और या ना पहुँचें, लेकिन अब आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो सीधी सी बात है कि यदि आप बीच रास्ते में रुक रहे हैं तो सिर्फ केवल आपकी एनर्जी समाप्त हुई है, आप फेल नहीं हुए, आप फेल नहीं हुए हैं। एनर्जी समाप्त हुई, एनर्जी की आप व्यवस्था करिएगा भाई, आप रेस्ट लेते हैं या फिर डीजल या पेट्रोल की आप व्यवस्था करें, और उसके बाद में फिर आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे बढ़ जाएंगे तो कहने का अर्थ है कि अपर्याप्त साधनों के साथ में यदि आपने सफ़र स्टार्ट किया है तो साधन समाप्त हो जाएंगे। जहाँ पर साधन समाप्त हो जाएंगे वहाँ पर आपका सफ़र रुक जाएगा, लेकिन आप फेल नहीं होते हैं। आपने उतना रास्ता तो कंप्लीट किया है, केवल दिक्कतें ये हुई कि साधन की व्यवस्था करने में दिक्कतें हुई, या मान लिया साधन की आप व्यवस्था नहीं कर पाए, जिसके कारण यह फेलियर आया। तो कहने का अर्थ यह बनता है कि जो जब आपकी वह इच्छा अनकंफर्टेबल जोन में होती है या अनहैप्पी जोन में होती है, यदि वहाँ पर स्टॉपेज से पहले मिल गई तब तो ठीक, लेकिन यदि स्टॉपेज पर नहीं मिली, स्टॉपेज के भी आगे है, तो दिक्कतें होती हैं। अब या तो वहाँ पर व्यवस्था करवाएं तो ठीक, नहीं तो फिर से आपको वापस आना पड़ता है। इसलिए टारगेट या इच्छा या सक्सेस को डिफाइन करना अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।